वाराणसीच्या ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या नगरीमध्ये आत्ता आपण आहोत आणि वाराणसीमध्ये आल्यानंतर एक जागा अशी आहे की ज्या ठिकाणी आवर्जून भेट ही द्यायलाच हवी. ती जागा म्हणजे कबीर मठ. 15व्या शतकातील महान संत, कवी, समाजसुधारक संत कबीर यांची ही मूल गादी आहे आणि याच ठिकाणी कबीर मठ जो आहे तो आहे. याच ठिकाणी त्यांची समाधीसुद्धा असल्याचं सांगितलं जातं. आणि आत्ताच्या काळामध्ये विशेषतः ज्यावेळी देशातलं राजकारण जे आहे ते वेगळ्या दृष्टीनं चर्चेत आहे त्यावेळी कबीराची शिकवण जी आहे ती खूप महत्त्वाची ठरते आणि म्हणूनच या ठिकाणी आल्यानंतर एक वेगळं महत्त्व जे आहे ते आपल्याला जाणवतं. वेगवेगळ्या कलाकृती, शिल्प जी आहेत ती या ठिकाणी आहेत. महात्मा गांधी आणि टागोर हे सुद्धा या कबीर मठामध्ये येऊन गेलेले आहेत आणि याच कबीर मठाचं, संत कबीरांच्या शिकवणीचं नेमकं काय महत्त्व आहे हे जाणून घेण्यासाठी आत्ता माझ्यासोबत आहेत कबीर मठाचे आचार्य भगीरथ जी. सर, पहले तो हम यहाँ पहली बार आए हैं तो थोड़ा कबीर मठ के बारे में बताइए कि क्या है कबीर मठ. जी, धन्यवाद आपको. देखिए, जो कबीर मठ जहाँ आप खड़े हैं, कबीर साहब की कर्मस्थली, साधना स्थली, उपदेश स्थली है. यहीं पर रहकर उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया और यहीं से ही अपने ज्ञान का प्रसार पूरे दुनिया में फैलाया. और ये मुख्य स्थल है. कबीर साहब की साधना पीठ होने से हम इसको कबीर चौरा मठ मूल गादी कहते हैं. मतलब कबीर जी की जो मूल स्थान है, मूल गद्दी है, वो यही है, कबीर चौरा मठ. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का भी यहाँ पे पुतला यहाँ पे है, तो वो भी यहाँ पे आते रहे हैं. निश्चित रूप से. देखिए, जो गांधी जी हैं वो 1934 में 3 अगस्त 1934 को कबीर चौरा मठ आए और कबीर चौरा मठ में आकर उन्होंने एक मौलसरी का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर सत्संग हुआ और उसमें गांधी जी ने कहा कि मेरी माताजी कबीरपंथी थी. और ये इस बात को हम लोग भी स्वीकार करते हैं इसलिए कि गांधी जी के अंदर जो चरखे का संस्कार है वो कहीं न कहीं कबीर जी से गया, क्योंकि कबीर साहब जुलाहा थे और वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, चरखा चलाते थे. तो चरखा जो गांधी जी में गया है और जो मुक्ति का या आज़ादी का कॉन्सेप्ट है वो कबीर साहब का है कि चरखे से हम मुक्ति पाएंगे. गांधी जी का चरखा जो है वो कहाँ से आया, तो ये कबीर की देन है. निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने इस जगह पर आकर ये स्वीकार किया कि उनकी जो माता जी थी वो कबीरपंथी थी. यहाँ पे हम पीछे जो देख रहे हैं इसका थोड़ा महत्व समझिए. ये शिल्प जो है ये क्या जी. कहता है, क्या कहानी? ये जो शिल्प है वो एक तरह से ये बताता है कि अगर आप किताबी ज्ञान लेकर रहते हैं या किताबी ज्ञान लेकर चलते हैं तो ज़्यादा काम नहीं आता. अनुभव की बात कबीर साहब कहते थे. उनका कहना था, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी. मतलब ये है कि जैसे कागज में जो लिखा है उसको आपने पढ़ लिया, वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसको आपने अनुभव किया है. जैसे अगर आपने पढ़ा कि रसगुल्ला मीठा होता है तो रसगुल्ला मीठा होता है वो आपने पढ़ लिया, लेकिन रसगुल्ले का मीठापन का ज्ञान आपको खाने के बाद ही होगा. तो कबीर साहब कहते थे कि मैं आंखों की देखी बात कहता हूँ और दुनिया कागज में लिखी हुई बात को कहता है. तो कागज की लिखी बात जब तक, मतलब ज्ञान जब तक क्रिया में नहीं आएगा, ज्ञान एक्शन में नहीं बदलेगा, तब तक कोई मतलब नहीं है. कबीर जी का कहना यही था, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. आप कितना भी किताब पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, लेकिन वो अगर आपके आचरण में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है. ये यही बताता है कि आप बहुत शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम का छींटा नहीं पड़ा, प्रेम आपके अंदर नहीं आया, तो शास्त्र पढ़ना आपका व्यर्थ है. ये कबीर पंथ के बारे में जरा बताइए. कबीर पंथ है क्या और यहाँ आप जो मतलब जो फॉलो करते हैं तत्वज्ञान वो क्या है? देखिए, कबीर पंथ की जब हम बात करें तो कबीर जी के सिद्धांत को जब देखेंगे तो किसी भी तरह के पंथ परंपराओं के खिलाफ थे और खुद वो कबीर पंथ जैसा कोई संगठन नहीं बनाना चाहते थे. लेकिन कालांतर में जो उनकी शिष्य परंपरा था काफ़ी बड़ी थी और उसमें जो सुरती गोपाल जी थे वो यहाँ आए थे और शास्त्रार्थ करने, जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, वो उनसे पराजित होते हैं अनुभव के ज्ञान में, तो वो कबीर जी के शिष्य बनते हैं और वो प्रथम यहाँ के आचार्य बनते हैं. मतलब लोगों को ये लगा कि कबीर साहब की जो परंपरा है, विशाल परंपरा है, उसको अगर एक संगठन के रूप नहीं दिया जाएगा, एक व्यवस्थित रूप नहीं दिया जाएगा तो बिखर जाएगा. तो लोगों ने कबीर पंथ की स्थापना की. इसमें कबीर साहब का नहीं, कबीर साहब के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने कबीर पंथ बनाया. कबीर पंथ कोई धर्म नहीं है, एक रास्ता है. और रास्ता यह है कि कबीर साहब की विचारों का, विचार मतलब जो अच्छी विचार है, अच्छे विचार जिनके भी हैं, कबीर साहब ही नहीं, कबीर साहब ने बहुत सारी बातें कही, अच्छी विचार कहा,
तो उनके रास्ते पर जो चलना है वही कबीर पंथ है। पंथ मतलब रास्ता। तो कबीर का रास्ता क्या है? वो मानवता का रास्ता है। कबीर साहब ने अपनी पहचान बताते हुए कहा, न तो मैं हिंदू न तो मुस्लिम हूँ, मैं केवल एक मनुष्य हूँ। तो वो जो धर्म से हर जाति से आदमी यहाँ जुड़ सकता है। निश्चित रूप से कबीर पंथ ही एक ऐसा और भी है, मैं लेकिन कहना चाहता हूँ कि कबीर पंथ एक ऐसा सर्वजनीन एक रास्ता है जिसमें किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि ये धर्म नहीं, एक पंथ है। और पंथ पर चलना, अच्छी बात को स्वीकार करना, वो किसी के लिए विरोध नहीं हो सकता। आपका खुद का अनुभव क्या है? आप कैसे कबीर से जुड़ गए? जी, निश्चित रूप से मैं जब 9 साल का था तो मैं इस आश्रम में आया और यहाँ दीक्षा लेकर मैं कबीरपंथी बन गया। वैसे मेरे माता पिता कबीरपंथ में दीक्षित हैं, पहले से वो कबीरपंथी हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं इस पंथ में आने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव आया। पहली बात तो ये है कि जो भेदभाव की बात है, हमारे अंदर किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं। कबीरपंथ इस बात को स्वीकार करता है कि सभी मनुष्य समान हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है। और इस बात को हमने अपने आचरण में उतारा इस आश्रम से जुड़ के, कबीर के रास्ते को जानकर समझकर। हम कहीं भी जाते हैं तो न तो किसी की जाति पूछते न धर्म पूछते हैं, हम उसके साथ एक मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हैं, अपने भाई जैसा व्यवहार। कबीर पंथियों को क्या करना पड़ता है? मतलब एक बार अगर आप कबीर पंथी बन गए तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए? मतलब उसकी कुछ निश्चित रूप से देखिए, कबीर पंथ में आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग उसके आचरण मतलब खान पान पर बात करते हैं कि आपका खान पान मतलब नशा मुक्ति की बात करते हैं या शाकाहार की बात करते हैं, कि ये 2 चीजें निश्चित रूप से कबीर पंथी को छोड़नी पड़ेगी। और कुछ जैसे उनके कुछ पाठ हैं, पाठ मतलब कुछ अच्छी बानी है जिसको डेली रूटीन में आपको अभ्यास करना है। अभ्यास इसलिए करना है कि वो आपके मन में बैठ जाए। जैसे कुछ साखियां हैं, मैं कहता हूँ, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सत्य बोलने की बात कबीर जी कह, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इस तरह की जो कुछ ऐसी विशेष साखियां हैं, कुछ ऐसे धार्मिक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, जिसको रूटीन में वो रोज उनको पाठ करना पड़ता है ताकि वो उनके अचेतन मन में बैठ जाए, ताकि वो कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो वो उभर कर सामने आ जाए। और बहुत ही सरल है, इसमें किसी आपको, आप जहाँ हैं जिस धर्म में पंथ में करिए, लेकिन जो अच्छी बात है, कोई भी हमें नहीं लगता पंथ या मजहब ये झूठ बोलने की शिक्षा देता होगा, ठीक ना। तो इसलिए महाराष्ट्र की भी संत परंपरा बहुत बड़ी है और इसका भी बनारस में भी बहुत सारा कनेक्शन है, उसके बारे में। जी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जो वारकरी संत परंपरा है और जिसमें बहुत सारे संत हुए हैं, नामदेव, तुकाराम जी और बहुत सारे संत हुए हैं, जिसमें गौरा कुम्हार को भी हम शामिल कर सकते हैं। तो गौरा कुम्हार का यहाँ पर मूर्ति बनाने के पीछे कारण ये है कि गौरा कुम्हार भी उसी संत परंपरा के हैं जिस संत परंपरा के कबीर साहब हैं। संत परंपरा कहने का मतलब श्रम की परंपरा। हमारे जितने भी संत हैं उन्होंने कभी भी श्रम को छोड़ा नहीं। कबीर जी कपड़ा बुनते रहे, गौरा कुमार घड़ा बनाते रहे, रविदास जी जूता बनाते रहे। इसके पीछे रीजन यह था कि कोई भी काम छोटा नहीं, हम काम से राम को पा सकते हैं। अगर ईमानदारी से हम अपना काम करते हैं, शुद्धता से करते हैं, पवित्रता से करते हैं, लगन से करते हैं, तो हमको जंगल जाने की जरूरत नहीं, कहीं छोड़ के जाने की नहीं। उस काम में हमें राम मिल सकता है। या और इन संतों का जो मेन वाक्य था, मुख्य वाक्य था, वो था कर में काम, मुख में राम। ये आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तो गौरा कुम्हार उसी संत परंपरा के हैं जिन्होंने नामदेव का परीक्षा लिया था। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये मतलब उसका कुछ आधुनिकीकरण किया गया है अभी अभी? ये कब हुआ है और क्या अब इसको ठीक तरह से सरकारें देख रही है? देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं, अभी जो है वो अलग अलग समयों में परिवर्तन हुआ है। सामने जो पत्थर का आप देख रहे हैं समाधि मंदिर, पहले छोटे रूप में था, लेकिन सन 1933 में फिजी देश में जो कबीरपंथी हैं, फिजी है देश है, वहाँ कबीरपंथी हैं। कितने देशों में है पहले? हमें लगता है करीब 10 देशों में कबीरपंथी हैं। जो संख्या कितनी होगी लगभग? संख्या का तो कोई निश्चित अनुमान नहीं है, लेकिन जो यहाँ से गए थे वहाँ माइग्रेट होके पुराने समय में वो कबीरपंथी आज भी वहाँ हैं। तो 1933 में उन्होंने इस मंदिर को बनाया। फिर ये जो सामने जो बीजक मंदिर है उसको 1955 में कुछ लोगों ने बनाया। तो ऐसे समय समय पर इसका बदलाव होता रहा और मूल स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होता रहा है। जो आप महात्मा गांधी जी की कहानी बता रहे थे वो भी यही? जी, निश्चित रूप से सन 1934 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे और उन्होंने उसी पेड़ के नीचे बैठकर हमारे जो आचार्य थे तत्कालीन रामविलास साहब, उनके साथ उन्होंने सत्संग किया था। और जब उनको कमंडल दिया गया, कमंडल आप जानते ही हैं साधु देते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे अब मुझे महात्मा होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ आकर मैं पूरा महात्मा बन गया।
तो वहाँ जो लिखा हुआ आप बोर्ड देख रहे हैं वो उस समय के आज अखबार में छपा हुआ है, उसी की कटिंग हमने लगाई और उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी माताजी कबीरपंथी थी। और काठियावाड़ में आज भी बहुत सारे कबीरपंथी और वहाँ कबीर मठ है। तो गांधी जी का जो संस्कार है, आज़ादी में सत्य की बात कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, या चरखे की बात, चरखा से मुक्ति की बात, तो वो कबीर साहब से उनके पास गया होगा, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। आज की जो राजनीति है, बनारस में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हम सुनते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में कबीर मठ की जो शिकवन है वो कितनी इम्पोर्टेंट? देखिए, कबीर मठ जो है एक ऐसा जगह है जो ये कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। ये जो वाक्य है वो ये बताता है कि हमें किसी से ना दोस्ती है ना बैर है, हम उसकी बात करते हैं जो सबके खैर मनाने की बात करता है, सबके अच्छाई की बात करता है, सबके भलाई की बात करता है। जो बांटने वाली बात है उसको हम लोग नकारते हैं। ये अभी हमने यहाँ पे देखा कि साहब बंदगी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? साहब बंदगी मतलब क्या? देखिए, साहब बंदगी, जैसे कबीरपंथी जो हैं वो लोग साहब बंदगी कहते हैं। आप किसी से मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम कहते हैं, जो भी कहते हैं। साहब बंदगी, साहब मतलब ईश्वर के विषय में साहब कहते हैं, ईश्वर को हम साहब कहते हैं, और बंदगी मतलब उसकी प्रार्थना कर। तो यहाँ जब भी आप आएंगे और किसी कबीरपंथी को आप साहब बंदगी कहेंगे तो वो भी आपको साहब बंदगी करता है। हमारे शरीर की उम्र होगी, अलग अलग होगी, ठीक, लेकिन अंदर जो हमारे साहब बैठे हैं वो क्या है, सबके एक बराबर है। तो कोई भी जो कबीरपंथी होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब आप उसको नमस्कार कहेंगे या साहेब बंदगी कहेंगे तो आपको भी वो साहेब बंदगी ही कहते हैं। अच्छा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ दोहे जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ऊपर। और ये समाधि का है? हाँ, ये समाधि है। और समाधि के विषय में एक बड़ी अच्छी बात ये है कि कबीर साहब अपने अंतिम समय में, अंतिम समय कहने का मतलब है कबीर साहब 119 वर्ष की अवस्था में, मतलब कबीर साहब का जो पूरा जीवन है वो 120 वर्ष का है, 1398 से 1518 ईस्वी। तो जब वो उनकी उम्र हुई, 119 साल के हुए, तो लोगों ने कहा कि आप काशी को छोड़ के मत जाइए कहीं, क्योंकि दुनिया के लोग काशी आते हैं मरने के लिए, क्योंकि काशी में रहकर मुक्ति मिलती है। तो कबीर साहब ने कहा ये तो गलत है। गलत इसलिए है, कबीर साहब ने कहा, क्या काशी क्या मगहर ऊषर, जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर जिसने राम को जान लिया है, जिसने राम को पा लिया है, और जिसकी भक्ति उदात्त है, जिसका कर्म अच्छा है, वो दुनिया के किसी भी जगह जाके शरीर छोड़े वो तो मुक्त हो जाएगा। मतलब क्या है, कबीर साहब का जो दर्शन है वो जीवन के खत्म होने के बाद मिलने वाली मुक्ति पर विश्वास नहीं करता। मतलब मरने के बाद मुक्ति का अनुभव कौन करेगा? कबीर साहब मतलब आप जीते जी जब तक मुक्ति की अनुभूति नहीं कर लेते तब तक मुक्ति का कोई मतलब नहीं। मतलब कबीर साहब मरने से पहले मुक्त थे, और हर किसी को होना है, उसकी अनुभूति जीवन रहते ही होनी है। इसीलिए वो ऐसा कह सके कि क्या काशी क्या मगहर ऊषर, स्थान मायने नहीं रखता मुक्ति के लिए। आप दुनिया किसी कोने में मरे, लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया है, आपने भक्ति की है, राम को जान लिया है, जो घट में रहने वाला राम है, तो फिर आप मुक्त हैं। लेकिन राम को आजकल अलग तरह से जाना जाता है, उसको अलग अलग कई मायने उसको दिए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो कबीर साहब ने पहले ही बता दिया, हम लोग ये सबको बताते हैं। उनका जो मूल ग्रंथ है उसका नाम बीजक है। बीजक में उन्होंने कहा कि दशरथ के घर जो पैदा हुए वो राम की बात मैं नहीं करता। उन्होंने कहा कि दशरथ सुत त्यों लोक बकाना, राम नाम का मरम न जाना। जो दशरथ के पुत्र को राम कहते हैं, ठीक है, राम है, उनका नाम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूजनीय, वो अलग विषय है। लेकिन जिस राम नाम की चर्चा मैं कर रहा हूँ, कबीर साहब कहते हैं, या जिस नाम को जपने की बात मैं कह रहा हूँ, वो उस राम से कोई और है। उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है, निर्गुण है, ठीक ना। और एक समय हो तो मैं एक अच्छे से बता दूं, क्योंकि जब उनके पास ये सवाल आया होगा तो वो भी परेशान हुए कबीर साहब। तो उन्होंने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तिरगुन से न्यारा। तो किसी ने पूछा, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम तिरगुन ते न्यारा। तो उन्होंने कहा, आकार राम दशरथ घर डोले। आकार है, वो भी राम है, सब जगह सिया राम में सब जगह जानी। आकार राम दशरथ घट डोले, निराकार घट घट में बोले। जो निराकार है भाई आपके घट में, हमारे घट में, लेकिन उसका कोई फॉर्म नहीं है, निराकार है ना, आकार नहीं। उस चेतना को हम ऑपरेशन करके नहीं देख सकते, ठीक ना। निराकार घट घट में बोले,
बिंदु राम का सकल पसारा। बिंदु राम मतलब जिसका कोई है, मतलब कोई ऊर्जा रूप है, जो है उसका पसारा है। और निरालंब सबही ते न्यारा, जो निरालंब है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो सबसे परे है, वो जो है कबीर का राम है। कबीर का राम समझना बहुत ही मतलब आवश्यक है। और उसको जी जी, निश्चित रूप से कबीर के राम को लेके हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ किसी तरह का कोई अंतर विरोध नहीं होगा। समस्या ये होती है कि जब हम उसको एक आकार में गढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों के लिए ग्राह्य होगा, कुछ लोगों के लिए वो ग्राह्य नहीं होगा। अच्छा, तो आचार्य जी यहाँ पे मैं एक दोहा देख रहा हूँ, ये मतलब अच्छा होगा इसी पे हम अगर इंटरव्यू को एंड करें कि बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। निश्चित रूप से ये जो साखी है, आज के संदर्भ को और आज की राजनीति को जो सवाल आपने पूछा था वो बताने का या दिशा देने का काम करती है। क्योंकि जो हमारी बोली है, हमारी जो मुख से बात निकलती है, वो कितने गहरे तक जाती है और कितने समय तक जाती है। और दूसरी बात, शब्द नित्य है, जो हमारे मुख से निकलता है हमें लगता है वो खत्म हो गया, लेकिन कहीं ब्रह्मांड में वो घुसती है और चीज़ों को प्रभावित करती है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि बोली तो अनमोल है। बोली जो हमारी निकलती है वो बहुत अनमोल है। एक बोली जो है हमारा किसी के दिल को दिखा देती है, घाव कर देती है, और एक बोली ऐसा है जो हमें किसी को मरहम लगा देती है, खुशी देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तौल के बोलना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, इसका क्या असर होगा, सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल, मतलब जब हम पूरी तरह से तौल लें। तौलने का मतलब क्या है? हम अंदर उसको समझें। हम जिसके लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वही भाषा वो अगर हमारे लिए प्रयोग करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। जैसे आपने मुझे कुछ अपशब्द कहे तो आप पहले तय कर लीजिए कि वो भी कहेगा तो मैं उसको सह लूंगा, झेल लूंगा, तब तो आप कहिए, अन्यथा आप उस बात को मत कहिए। तौल के बोलिए, क्योंकि आपकी वाणी, आपकी बोली बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी मोटी चीज नहीं है। शब्द ब्रह्म होता है, उसका सही से उपयोग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तर हे होते आचार्य भगीरथजी आणि कबीर मठाचं महत्त्व, कबीराचा जो उपदेश आहे ते सगळं ते आपल्याला समजावून सांगत होते। आणि या संपूर्ण कबीर मठाचं महत्त्व याच्यासाठी आहे की वाराणसीच्या सगळ्या त्या कोलाहलामध्ये शांतपणे या ठिकाणी कबीराचा उपदेश जो आहे तो जपण्याचं, जतन करण्याचं काम कबीर मठ अनेक वर्ष करत आहे। आणि या सगळ्या कोलाहलात या ठिकाणी येणं आवश्यक होतं आणि कबीराची वाणी, कबीराचा उपदेश जो आहे तो समजून घेणं आवश्यक होतं आणि म्हणून आपण हा सगळा प्रयत्न केला। कॅमेरामॅन प्रवीण दीक्षितसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, वाराणसी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।